कैसे हो आप लोग? बच्चों, अब बारी आती है हमारी विसर्ग संधि की, जो कि क्लास 8 में है। बच्चों, विसर्ग संधि वह संधि है जिसमें विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है, तो उससे जो परिवर्तन आता है, उससे जो बदलाव आता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर संधि में आपने पढ़ा था क्या कि स्वर का मेल स्वर से, व्यंजन संधि में आपने पढ़ा कि व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन से, और यहाँ पर जो अयोगवा होते हैं, आपने वर्णमाला में पढ़ा है अयोगवा को कौन से होते हैं, जो स्वर और व्यंजन के बीच में होते हैं, अम और आहा। तो यहाँ हम आहा की बात कर रहे हैं। जो विसर्ग होता है वो विसर्ग अगर किसी स्वर या फिर व्यंजन से मिलता है तो फिर जो बदलाव आता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। और यही है आज का हमारा टॉपिक। तो आज पढ़ेंगे विसर्ग संधि। चलते हैं इसके नियमों की ओर। तो अब शुरू करते हैं विसर्ग संधि। बच्चों, जैसा मैंने बताया कि अब तक आपने पढ़ा कि स्वर संधि में स्वरों का मेल होता था, व्यंजन संधि में व्यंजन का स्वरों और व्यंजनों के साथ मेल होता था, और अब आती है अयोगवा में आने वाले विसर्ग की। विसर्ग का मेल जब किसी स्वर या व्यंजन के साथ, जब भी कोई विसर्ग किसी स्वर या व्यंजन से मिलता है तो उससे जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन आता है, उसे हम विसर्ग संधि के अंतर्गत रखते हैं। अब इसका एक उदाहरण देती हूँ मैं। जैसे शुरुआत करते हैं, आरंभ का एक अच्छा सा शब्द लेते हैं, है नमः धन कार। ठीक है, नमः धन कार। अब यहाँ पर देखिए माँ के आगे यहाँ पर आ है, माँ में आ जुड़ा हुआ है, साथ में विसर्ग आया है और इधर का है ना। तो एक इसका जो नियम है उसके अनुसार कि जब विसर्ग के बाद का आता है तो विसर्ग जो है वो सा में परिवर्तित हो जाता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि कौन सा शब्द बनेगा यहाँ पर। नमस्कार। ठीक, तो हमारा आरंभ होता है नमस्कार से, और बहुत मजे लेकर पढ़ेंगे हम लोग, है ना। और जिससे होगा हमारा क्या, मनः धन रंजन। मनः धन रंजन। ठीक है। अब यहाँ विसर्ग के बाद अगर रा आए तो क्या होता है कि ये विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे व्यंजन संधि के अलग अलग नियम थे, वैसे ही विसर्ग संधि के भी बहुत सारे नियम हैं। उनको मैं एक एक करके आपको समझाती जा रही हूँ। यहाँ पर देखो विसर्ग है और उसके बाद अगर रा आए तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। अब कैसे, ये शब्द क्या बन जाएगा, मनोरंजन। ठीक है। ऐसे ही एक और शब्द देखते हैं, यशः धन दा। दा मतलब देने वाली, यशा मतलब यश, यश देने वाली। तो यहाँ विसर्ग आया और विसर्ग के बाद जो है तीसरा वर्ण कोई आता है किसी वर्ग का, तीसरा चौथा पांचवा, तो क्या तब भी ये जो है, जो विसर्ग है वो ओ में बदल जाता है। अभी मैं आगे के नियम में बताऊंगी आपको। तो क्या हो जाएगा शब्द, यशोदा। कृष्ण की जो माता थी यशोदा। ठीक है, यश देने वाली यशोदा। तो शुरुआत करते हैं बच्चों पहले नियम से। देखिए इसमें क्या लिखा है कि विसर्ग का ओ बन जाना। जैसे अभी मैंने यशोदा में बताया था आपको, मनोरंजन में बताया था, तो आगे यहाँ पर देखते हैं कि जब विसर्ग के आगे आ लगा हो, यानी पहले खंड में जब विसर्ग जिस वर्ण के साथ लगा हो उसमें आ का स्वर हो, और बाद में भी अगर आ आए, या फिर इसके बाद किसी वर्ग का, मैंने व्यंजन संधि में बताया था कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कौन सा होता है। जैसे का खा पहला और दूसरा हो गया स्पर्श व्यंजन का, तो ग घ अंगा, है ना, ये तीसरे चौथे पांचवे वर्ण हो गए। या फिर अंतस्थ व्यंजन यानी य र ल व, इनके साथ अगर मेल होता है तो विसर्ग जो है वो ओ में बदल जाता है। अब कैसे ये होता है ये बताती हूं मैं। जैसे ये शब्द है मनः धन भाव। ठीक है। अब देखो प फ ब भा, ये चौथा वर्ण है ना,
और इधर विसर्ग है। अब यहाँ पर इसके आगे आ लगा है, ना में आ जुड़ा हुआ है और ये विसर्ग है। अब विसर्ग के साथ कहा जा रहा है कि अगर विसर्ग के साथ कोई पा फा बा भा चौथा वर्ण, ये चौथा वर्ण आ गया, तो चौथा वर्ण आए तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। तो ये जो विसर्ग है ओ में बदल जाएगा और ना के साथ जुड़ जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा? मनोभाव। मन का भाव जो होता है, मन में उठने वाले जो भाव हैं तमाम तरह के, उनको हम मन के भाव, मनोभाव कहते हैं। ऐसे ही अधः धन गति, ठीक है, अधः धन गति। अधः का मतलब होता है नीचे की ओर, है ना, किसी का जैसे डाउनफॉल कहते हैं, डाउनफॉल हो गया है बहुत ज्यादा, है ना, तो नीचे की ओर गिरना, है ना, या उसका जैसे कहते हैं अवनति होना, उसका मतलब होता है अधोगति का। ठीक है, अब यहाँ भी देखो विसर्ग है, इसके आगे आ लगा है धा में, और ये कौन सा वर्ण हो गया? तीसरा, क ख ग का तीसरा वर्ण हो गया। तो अब भी ये जो विसर्ग है वो ओ में बदलेगा और शब्द क्या बन जाएगा? अधोगति। ठीक है, अधोगति। अच्छा, अब ऐसे ही एक और मैं शब्द बताऊं आपको, जैसे मनः धन रथ। ठीक है, मनः धन रथ। यहां भी देखो ना में आ है और इधर विसर्ग आया है, इधर यहां भी रा आया है। अब रा कहाँ का हो गया? अंतस्थ व्यंजन का, य र ल व। ठीक है, तो ये रा वहां का हो गया। अब वही स्थिति यहां भी है कि ये विसर्ग जो है ओ में बदल जाएगा और कहते हैं ना कि ईश्वर आपका मनोरथ पूर्ण करे। मनोरथ पूर्ण करे यानी जो मन की कामना है, इच्छा है, अभिलाषा है, वो पूर्ण करे, और शब्द बना मनोरथ। ठीक है, और ऐसे ही एक और लेते हैं शब्द, जैसे मनः और बल। ठीक है, अब यहां भी देखो, अब आसानी से समझ में आ गया होगा कि विसर्ग के आगे आ है और पीछे प फ ब, पा वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया। अब शब्द तो पहचान ही लिया होगा, क्या बना? मनोबल। हमें अपने मनोबल गिरने नहीं देना चाहिए, है ना, कठिन परिस्थिति में अपना मनोबल बनाए रखना चाहिए। तो ये है पहला नियम कि किस तरह से विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों चलते हैं अगले नियम की ओर, ये दूसरा नियम। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि आ से भिन्न स्वर हो, कहाँ? विसर्ग के पहले। अभी पिछले वाले नियम में आपने पढ़ा कि विसर्ग के पहले आ हो, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि आ से भिन्न स्वर हो। इसका मतलब आ नहीं होगा, कोई और स्वर होगा, और दूसरी ओर यानी दूसरे शब्द में आरंभ में या तो बड़ा आ आए, या फिर ऊ आए, या ऊ आए, या फिर कोई तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए, और या फिर अंतस्थ व्यंजन आए, तब ऐसी स्थिति में रा हो जाता है। ध्यान देना बच्चों कि विसर्ग के पहले आ से भिन्न हो तो रा बन जाता है, लेकिन आ ही हो तो ओ बनता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा। यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं, जैसे हम ले रहे हैं एक शब्द निह धन आशा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए विसर्ग है, इसके पहले आ से अलग स्वर है यानी ई का स्वर आया। अब देखो दूसरी की तरफ आ आया, है ना। अब हमारा नियम क्या कह रहा है कि जो विसर्ग है वो रा में बदल जाएगा, रा में बदल दिया, और दूसरी तरफ हमारा आ है। और हमने वर्ण के परिचय में ये जाना ही था कि जब रा अपूर्ण हो और उसके बाद जो उसके ताऊजी होते हैं उसके साथ या तो जुड़ जाते हैं या तो दूसरे, अगर स्वर है तो जुड़ जाता है, और अगर व्यंजन आता है तो वो अपने ऊपर बिठा लेता है। तो ये स्वर इस वर्ण के साथ जुड़ जाएगा, यानी जब भी कोई व्यंजन अपूर्ण होता है तो उसके साथ दूसरा आगे आने वाला स्वर जुड़ जाता है, तो ये बन जाएगा रा। और जब ये रा बन गया तो शब्द हमारा क्या बन गया? निराशा। है ना, समझ आया? अब देखिए एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे हम लेते हैं शब्द निह धन धन। ठीक है, अब देखिए विसर्ग के पहले ई आया है और दूसरी तरफ ता थ द ध, चौथा वर्ण आ गया, है ना। विसर्ग के बाद
आप इधर देखो, इसके पहले तो ई आ गया और दूसरी तरफ चौथा वर्ण आ गया। अब शब्द तो पहचाना, क्या बनेगा, अब रा आधा बन गया। अब चूंकि रा आधा है, दूसरी तरफ स्वर नहीं है, दूसरा व्यंजन है, तो वो क्या करेगा, अपने शीश पर बिठा लेगा, है ना, शिरोरेखा के ऊपर लग जाएगा रा। तो हमारा जो शब्द बनेगा, क्या बनेगा, निर्धन। ऐसे ही अगर यहाँ पर बल लिखा होता तो क्या बनता, निर्बल, है ना, पा फा बा तीसरा वर्ण हो जाता और फिर यहाँ पर विसर्ग जो है वो रा में बदल जाता, निर्बल। अच्छा, अब ऐसे ही जैसे हम दूसरा ले, चलो आ से भिन्न में ऊ स्वर ले लेते हैं, जैसे दुह धन गुण। ठीक, पहचान गए हो गए शब्द, क्या बना, दुर्गुण। ठीक है, दुर्गुण। ओके, ऐसे ही निह धन, निह धन आधार, आहार लेते हैं, या आधार भी ले सकते हैं, निराधार हो जाएगा। और निर्धन आहार लिया, आहार यानी खाना, भोजन। तो शब्द क्या बना, निराहार। निराहार व्रत रहती है मम्मी ना, निराहार। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा नियम। बच्चों, जब विसर्ग सा में बदल जाता है, कब ऐसी स्थिति आती है कि जब विसर्ग के बाद, यानी आगे खंड में विसर्ग हो और दूसरी तरफ या तो ता हो या था हो या खुद सा हो, तो ये जो विसर्ग है वो सा में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होता है, जैसे शब्द है नमः धन ते। नमः मतलब प्रणाम और ते माने आपको या तुम्हें। ठीक है, तो शब्द क्या बन जाएगा, नमस्ते, है ना। आप लोग नमस्ते करते हैं लेकिन ये जानते नहीं शब्द बना कैसे है। तो विसर्ग लगा है नमः, नमः शिवाय कहते हैं ना, नमस्ते मतलब आपको प्रणाम है। तो विसर्ग है, उसके बाद ता आया तो बन जाएगा, जो विसर्ग है वो सा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे दुर्योधन बड़ा कैसा था, दुहधन साहस, साहस वाला है ना, दुस्साहसी था, है ना, दुस्साहसी, दुहधन साहस। तो ये जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, दुस्साहस। ठीक है, दुस्साहस कैसे बना, दुस्साहस, इसी से बन जाएगा दुस्साहसी। अच्छा, अब ऐसे ही निह धन संतान। ठीक है, निह धन संतान। अब यहां देखो, छोटी ई आया, दूसरी तरफ विसर्ग आया और इधर फिर सा आ गया, तो जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, निस्संतान। राजा दशरथ निस्संतान थे, इसलिए उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। ठीक है, तो ये शब्द बना निस्संतान। ओके, अब ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं बच्चों, ये चौथा नियम। इस नियम में ये विसर्ग के पहले अगर स्वर हो और दूसरी ओर, दूसरे खंड में अगर च, छ और श आए, तो जो विसर्ग है वो शा में परिवर्तित हो जाता है। अब कैसे होता है, जैसे लेते हैं हम लोग एक शब्द निह धन चल। चल, चल मतलब जिसमें गति होता है, और जिसमें गति होती है, और यहाँ पर क्या है कि निह, निह मतलब नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर विसर्ग है और हमारा नियम कह रहा है कि विसर्ग के बाद चा आए तो जो ये विसर्ग है वो शा में बदल जाता है, तो ये शा में बदल जाएगा और शब्द हमारा जो बनेगा वो बनेगा निश्चल। ठीक है, अब ऐसे ही एक और नियम ले, जिसके मन में छल नहीं है, छल यानी कपट। ठीक है, तो छल नहीं है, निर्मल मन वाला है, तो क्या कहलाएगा वो, निश्चल। ठीक है, निश्चल। ऐसे ही दुर्योधन का भाई था, उसका क्या नाम था, देखो पहचानो। हाँ, क्या शब्द बनेगा, दुशासन, है ना,
दुःशासन, ठीक, दुःशासन, दुःशासन। अब देखो इसमें भी यही नियम कि कोई स्वर है, यहाँ ऊ वाला स्वर आया, विसर्ग है, विसर्ग आया। इधर दूसरे खंड में कह रहे हैं शाह आए, तो यहाँ शाह आ गया। अब ये जो विसर्ग है वो इस शाह में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो ये है नियम। और इस तरह के और भी शब्द आप लोग ढूंढिएगा, खोजिएगा, समझिएगा कि एक शब्द कैसे बना। बच्चों ये देखो जो नियम बता रहा है वो क्या कह रहा है कि अगर विसर्ग के पहले आ से भिन्न स्वर हो और उसके बाद अगले खंड में भी रा आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप होना यानी गायब हो जाना। अब यहाँ पर देखिए ऐसा ही नियम हमने व्यंजन संधि में भी पढ़ा था कि आ से भिन्न स्वर आगे हो और उसके साथ रा आता था। रा मतलब रा व्यंजन आता था इस तरह से, और दूसरी तरफ भी रा होता था तो इस रा का लोप हो जाता था। देखो याद आएगा तुम्हें, कैसे याद आएगा, जैसे निधन रोग, है ना। अब कैसे क्या शब्द बन जाएगा, यहां पर जैसे वहां भी ये लघु स्वर दीर्घ में बदल जाता था तो ये हो जाएगा नीरोग। ऐसे ही दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, जैसे निधन रस, तो शब्द क्या बना, नीरस, ठीक। ऐसे ही निधन रज, रज मतलब होता है धूल मिट्टी, है ना। निधन रज, जहां पर रज नहीं है, जहां मिट्टी नहीं है, इसीलिए कमल को हम लोग नीरज भी कहते हैं। वो मिट्टी में ना हो, पैदा होकर पानी में उगता है, इसलिए उसको हम नीरज कहते हैं, जो रज में नहीं होता। इसीलिए अब ये लघु स्वर किस में बदल गया, दीर्घ स्वर में, और ये जो विसर्ग है उसका लोप हो जाएगा। अगला वाला खंड वैसा का वैसा लिखा जाएगा। तो यहाँ विसर्ग का तो लोप होगा ही, साथ साथ जो लघु स्वर है वो किस में बदल जाएगा, दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा, दीर्घ स्वर में बदल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके नियम। और बताती हूं मैं बच्चों, अगला नियम ये कह रहा है कि जब विसर्ग के पहले आ का स्वर हो और दूसरी ओर यानी दूसरे खंड में कोई दूसरा स्वर आए तो जो ये विसर्ग है इसका लोप हो जाता है। मतलब कि ये विसर्ग गायब हो जाता है। लोप शब्द का मतलब होता है गायब होना, खो जाना, गायब होना, यानी इसका प्रयोग हम यहाँ पर नहीं करेंगे। अब देखिए कैसे सामान्य रूप से इस शब्द में इसका प्रयोग होता है। ये शब्द है अतः और एव, अतः और एव। अब यहाँ पर देखिए विसर्ग के पहले आ का स्वर है और दूसरी तरफ दूसरा स्वर आया है, यानी आ से अलग स्वर आया है, भिन्न स्वर आया है, तो ये हो गया एव। अब यहाँ पर हमारा नियम ये कह रहा है कि ये जो विसर्ग है ये गायब हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा। तो यहाँ विसर्ग गायब हो जाएगा और बाकी जो अंश है उसको हम यथारूप वैसे ही जोड़ करके एक साथ प्रयोग करेंगे। अतएव, इसको ऐसे लिखते हैं अतएव, हाँ, मतलब अतः, इसलिए, इसका मतलब, ठीक है। तो अब अभ्यास इसका करेंगे और जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आप में सुधार आएगा, उतना ही आपको संधि अच्छे से समझ में आएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।